अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। समंदर के किनारे सुबह के टाइम एक बंदा वॉक कर रहा था। आगे देख रहा है कि एक शख्स कोई चीज़ उठा के समंदर में फेंक रहा है। जब वो उसके पास पहुंचा तो देख रहा है कि वो मछलियां उठा के समंदर में फेंक रहा था। उसको कहता है कि तुम्हारे इस मछली फेंकने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो हज़ारों की तादाद में समंदर की लहर से बाहर आ गई हैं और तड़प रही हैं। तो जो मछली बंदा उठा के फेंक रहा था, उसने एक मछली उठा के समंदर में फेंकी और देखा कि वो बड़े तेज़ी से तैरती हुई आगे चली गई। उसने कहा कि मेरे उठा के फेंकने से सारी मछलियाँ समंदर में नहीं जाएंगी, लेकिन मैं अपने हिस्से की नेकी कर रहा हूँ, मैं अपने हिस्से की अच्छाई कर रहा हूँ और मेरे सारी नहीं जाएंगी। लेकिन इसी तरह ही होता है कि आप सोसाइटी में अकेले कुछ कर नहीं सकते, पूरे समाज को बदला नहीं सकते, लेकिन अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपके करने से किसी की बेहतरी होती है, किसी की राहत होती है, किसी की खुशी होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ जनाब, आज मेरा मौजू है कि जमहूरियत की बहाली के लिए कायम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो सरकर्दा जमातें हैं, क्या उन पार्टियों के अंदर जमहूरियत है? क्या वो पार्टियां अपने इंतखाबात कराती हैं जिस तरह वो जमहूरियत का रोना रो रही हैं, या जमहूरियत की बहाली की बात कर रही हैं, या जिस तरह इस्टबलिशमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं कि उन्होंने सेलेक्टेड कठपुतली वज़ीर आज़म बना बिठाया है और उसको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। कौमी सलामती के इदारों के सरबराहों के नाम लेकर उनके ऊपर बात की जाती है और उनके ऊपर कीचड़ उछाली जाती है। तो अब देखना ये है कि इसमें हम ये जायज़ा लेंगे कि आया वो जमातें, वो पार्टियां अपने अंदर भी जमहूरियत की हामी हैं, या उनमें जमहूरियत है या आमरीत है, या फिर वन मैन शो है। पीपल्स पार्टी की आप तारीख देख लें, लंबी तवील तारीख है और नो डाउट कि पीपल्स पार्टी ने आमराना दौर के ख़िलाफ़ जदोजहद भी की है और उसकी पार्टी के जो कायदीन रहे हैं उन्होंने सब्र आज़मा वक्त भी गुजारा है। और इस तरह की यानी जो इल्ज़ाम तराशी होती है, बहतानबाजी होती है, जो मौजूदा दौर में मौजूदा क़यादत कर रही है, इस तरह कभी नहीं किया। हालांकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भाई शाहनवाज भुट्टो उस वक्त शहीद हो चुका था, उनके वाल साहब को फांसी दी जा चुकी थी और मुख्तलिफ जेलों की सोबतें और कई हज़ारों कारकुन मारे जा चुके थे, कोड़े फटके खा चुके थे, लेकिन कभी भी उन्होंने फ़ौज को गालियाँ नहीं दी, न फ़ौज का नाम लिया। लेकिन मौजूदा जो क़यादत बच्चों के हाथ में, वो पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, वो आए दिन बस हम उनके मुंह से देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि ISPR ने ये कर दिया, जनरल बाजवा ने ये कर दिया, जनरल फैज़ हमीद ने ये कर दिया। हालांकि उनको करने का काम नहीं है, उसी हुकूमत का वो हिस्सा भी हैं, उसी जमहूरी सिस्टम का वो हिस्सा भी हैं, तनख्वाहें भी उठाते हैं, मराद भी उठाते हैं, सेनेट में भी वो हिस्सा है, कौमी असम्बली में भी हिस्सा है, सूबाई असम्बलियों में भी हिस्सा है, और पीपल्स पार्टी तो सिंध हुकूमत की मालिक बनी हुई है। तो हमने यहाँ देखना है कि पीपल्स पार्टी में पार्टी इंतखाबात आया होते हैं कि नहीं होते हैं। अब आप देखें कि मोहतरमा की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को चेयरमैन नामजद कर दिया था और ख़ुद को चेयरमैन बन गए थे, और ये सिलसिला तब से अभी तक चल रहा है और बिलावल भुट्टो पार्टी के चेयरमैन बन गए। यानी जो एक सिस्टम होता है कि यूनियन काउंसिल, तहसील सतह, ज़िला सतह, सूबे सतह तक इंतखाबात पार्टी के होते हैं, फिर वो पार्टी की क़यादत, मरकज़ी क़यादत मुंतखब करती है, इस तरह का कभी नहीं हुआ। और वो ज़िले सतह पे भी, यूनियन काउंसिल सतह पे भी एक इजलास बुलाया जाता है और उनको लिस्ट थमा दी जाती है कि ये अहदेदार हैं, ये है और फलां हैं। इसी तरह आप नून लीग के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो नून लीग में भी एक इजारादारी वाला सिस्टम है, एक वन मैन शो वाला सिस्टम है कि जनरल जिलानी के हाथ में और उसकी बरकत से इक़्तिदार की
सीढ़ी तक पहुंचने वाला मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत करते हुए IGI बनी और वज़ीर आज़म बन गया, तो उसने पूरी मुस्लिम लीग को अपने आप में संभाल लिया, जिसकी वजह से आमिर नाज़र चट्टा ग्रुप बना, जूनेजो ग्रुप बना और आगे चल के मुस्लिम लीग का आज़म भी बन गई। नून लीग में इंतखाबात बराए नाम हुए, मरकज़ी सतह के कभी इंतखाबात भी नहीं हुए, मजलिस आमला बैठती है और वो जनाब नवाज शरीफ का इंतखाब कर देती थी। मौजूदा सूरत हाल में जब उनको इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े, मोअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला आया, तो शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया गया और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज उसकी नायब सदर बनी। लेकिन मौजूदा तनाज़ुर में मौजूदा PDM की जो वर्किंग है उसमें पूरी पार्टी को मरियम नवाज हेड कर रही हैं। उन्होंने पूरी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है। वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले पूरी क़यादत के ऊपर थोप रही हैं। हालांकि अभी आपने खबरों में भी सुना है, मुख्तलिफ ज़रियों से भी सुना है और तर्जुमे में भी सुना है कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ों के हामी नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि हम इस्तीफ़े दें, हम इस सिस्टम में रहेंगे और डायलाग के ज़रिए हम अपने मसाइल को हल करेंगे और वो हुकूमत का जो है ना ख़ात्मा चाहेंगे। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो अपने आप को वज़ीर आज़म समझती हैं, ख्वाब देखती हैं, वो बज़िद हैं कि नहीं, इस हुकूमत को रसद करने के लिए इस्तीफ़ों का इस्तेमाल किया जाए। दूसरे तरफ मौलाना फजल रहमान की जमात देखें जो मुफ्ती ममून साहब चलाते थे और सारी मजहबी जमातें इकट्ठे हुआ करती थी, लेकिन जब से मौलाना फजल रहमान ने आँख खोली, होश संभालिया और उन्होंने पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर गलबा हासिल किया, तो फिर उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम सभी लोग ग्रुप भी बना, शेरानी ग्रुप भी बना और मुख्तलिफ लोग अलग हो गए। MMA के छतरी तले एक इत्तेहाद बना जिसने परवेज़ मुशर्रफ के इंतखाबात में बड़ा कलीदी रोल अदा किया और यही मौलाना फजल रहमान थे जो 2002 के इंतखाबात को शफाफ तरीन इंतखाबात करार दे रहे थे और वो ही मौलाना फजल रहमान आज ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड है, नाल हुकूमत है और इसको जिन कुव्वतों ने लाया है वो कुव्वतें इसको घर भेज दें। तो यही सूरत हाल है कि कभी भी MMA में इंतखाबात नहीं हुए, मजलिस शुरा बैठती है, बस उसमें इंतखाब हो जाता है मौलाना फजल रहमान का और अभी मौलाना फजल रहमान अपने बेटे की तरफ क़यादत मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्तान के जलसे में आपने देखा उसको साथ लाए और आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर सियासी जमातें जो जमहूरियत के बहाली की बात कर रही है और जमहूरियत का उनको बड़ा एहसास भी है, दर्द भी है और वो अपनी पार्टी के अंदर कभी जमहूरियत नहीं लाई और पार्टी के अंदर ऐसे समझें कि उनकी ज़ाती आमिरत है, ज़ाती मीरास है, ज़ाती ख़ानदान है। एक पुश्त चल गई, दूसरी पुश्त चल गई, तीसरी पुश्त चल गई, पीपल्स पार्टी में चौथी पुश्त है जो कमान कर रही है, बिलावल भुट्टो, आसफा जरदारी। और इसी तरह नून लीग में भी है कि एक पुश्त ने बारी दे दी है, अब दूसरी पुश्त है जो उसको कमान कर रही है और उसको चला रही है और यही जमीयत उलमा इस्लाम में है। तो क्या हमारे लोग पूरे मुल्क के अंदर या इन सारी पार्टियों के अंदर कोई बिलावल भुट्टो से सीनियर पॉलिटिशियन नहीं था? जिस तरह आप देखें कि खुर्शीद शाह जैसे लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, जो नेब के वजह से जेलों में कैद हैं, क्या उनमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो पार्टी को कमांड करते? क्या ये हमारा अवाम भेड़ बकरियों की तरह इन्हीं चंद ख़ानदानों की बलबूते, इन्हीं चंद ख़ानदानों की सियासत की भीड़ चढ़ता रहेगा? कोई आम आदमी, कोई साइकिल वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई गरीब परवर बंदा इन पार्टियों में नहीं आएगा। अब यही सिस्टम है, यही वजह है कि ये पार्टियां जिनके अंदर खुद ऐसे समझे कि आमिरत है, किसी और को आगे नहीं आने देते, न किसी को लिए वो राह छोड़ते हैं और जो भी सर उठाता है उसको पार्टी से ही फारग कर देते हैं। जैसे अभी हाफिज़ हुसैन अहमद देखे, मौलाना फजल रहमान ने उसको निकाल दिया। तो यही वजह है कि हमारी सियासी जमातें जो जमहूरियत की बात कर रही हैं, जो जमहूरियत को
رو رہی ہیں اور جو جمہوریت کی بحالی کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے اندر جمہوریت نہیں، آمریت ہے، خاندانیت ہے، موروثیت ہے، وراثت ہے، اور ایک پرچی سسٹم ہے کہ ان کو آپ بٹھا دیں، ان کو تھونپ دیں، ان کو نافذ کر دیں. اور یہی صورتحال ہے کہ ماضی کی سیاسی بلوغت، ماضی کی جو قیادت تھی، ان کے فیصلے، ان کی باتیں دیکھیں، اور موجودہ جو بچوں کے ہاتھ میں سیاست آ گئی ہے، بچوں کے ہاتھ میں جو ایسے سمجھو کہ فیصلے آ گئے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے یہ فرما دیا لاہور میں کہ یہ جو استعفوں کا ہمارے پاس ہے یہ ایٹم بم ہے اور ہم وقت پہ استعمال کریں گے. اب دیکھیں کہ سیاسی میچورٹی، سیاسی اگر بلوغت ہوتی تو میرے خیال میں استعفیٰ کو ایٹم بم سے تشبیہ نہ دیتے، اور جو پارلیمان، جو جمہوریت جس کا وہ حصہ ہیں، جس کے مرات لے رہے ہیں، جس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ تو فلور آف دی ہاؤس ہے. آپ اگر متحد ہیں، اگر آپ میں یونٹی ہے تو آپ نو کانفیڈنس موشن موو کریں اور وزیر اعظم کو چلتا کریں. تو یہی صورتحال ہے کہ یہ پارٹیاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر کے اپنے آپ کو عوام میں پاپولر کر رہی ہیں اور ہمدردیاں سمیٹ کر رہی ہیں، لیکن عملی طور پہ ان کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں. یہاں خاندانیت ہے، موروثیت ہے، وراثت ہے، جو نسل در نسل شفٹ ہوتی رہتی ہے، اور عوام سادہ لوگ ہیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح آتے ہیں، ووٹ دے کر چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں پنجاب میں 30 سال سے مسلم لیگ نواز اقتدار میں ہے، اور پنجاب کی کیا صورتحال ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی دیکھیں کہ کئی دہائیوں سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہاں کی صورتحال دیکھیں کہ پی کے جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ میں تھا، اکرم درانی ان کا 5 سال وزیر اعلیٰ رہا، تو کیا کیا. اس کے علاوہ بھی دیکھیں مولانا فضل الرحمان تقریباً 80 سے لے کے ہر حکومت میں رہے ہیں، تو انہوں نے کون سا انقلاب لایا. جب یہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے سویلین بالادستی کی کون سی کوشش کی، یا پھر انہوں نے کون سا جو ہے نا جمہوری نظام کو پروان چڑھایا یا جمہوریت کو مضبوط کیا. بات ہے صرف اقتدار کی. جمہوریت بولنے میں، کہنے میں بہت اچھی لگتی ہے، اور امداد، انسانی ہمدردیاں، عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں اچھی لگتی ہے، لیکن عملی طور پر ان پارٹیوں کے اندر بھی آمریت ہے، اور یہ آمریت کے ساتھ مسلم لیگ نواز اور جمعیت اسلام فضل الرحمان تو اس کے دائی رہے ہیں، اس کے ساتھی رہے ہیں اور حصے دار رہے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ کو بچ کے رہنا چاہیے. ایسے لوگوں کی باتوں میں، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں ذرا کم آنا چاہیے. آپ پہلے یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لائیں، عام آدمیوں کو اوپر لے آئیں، اور پھر ملک کے بھلے کا سوچیں. امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا. کسی اور ویڈیو، کسی اور پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.